बापू परीक्षा केंद्र पे जितने भी अभ्यर्थी एग्जाम देने गए थे, जब से ये खबर आई है कि उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, वजह यह है कि एग्जाम में धांधली हुई है। तो उसके बाद से एक बार फिर से बीपीएससी के ऊपर और इसके साथ साथ बिहार सरकार के ऊपर कई सारे प्रश्न जो हैं वो दागे जाने शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार बिहार सरकार क्यों इतनी नाकाम हो जाती है कोई भी परीक्षा को लेके बिहार में, इसका जवाब दे। अब तक आप जान के हैरान हो जाएंगे कि 10 वर्षों में कुल 12 परीक्षा जो हैं वो रद्द हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को एक कटघरे में खड़ा करता है और ये जानने का प्रयत्न भी करता है कि बिहार सरकार इतनी फेल कैसे हो जाती है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि परीक्षा लीक में माफिया किस तरीके से शामिल हैं और किस तरीके से परीक्षा लीक की वजह से बिहार के जितने भी स्टूडेंट और अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं और किस तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो रही है। जब आप ये जानिएगा तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में 12 परीक्षा रद्द हुए हैं, लीक हुए हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से वो परीक्षा हैं। तो आपको बता दूं कि 2017 में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और इसके बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इस पूरे मामले में 2 स्कॉलर सहित 21 पे एफआईआर दर्ज हुई थी। वहीं अगर बात किया जाए तो 2019 और 2021 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था और इस मामले में भी ईओयू ने मास्टरमाइंड कृषि विभाग के सहायक भागलपुर निवासी राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था। वहीं अगर बात किया जाए तो 2021-2022 में बिहार उत्पाद विभाग का पेपर लीक हुआ था और इस मामले की जांच ईओई अभी तक कर रही है। वहीं अगर बात किया जाए तो 2022 में बीपीएससी 67वीं पीटी की परीक्षा जो है वो लीक हुई थी और इसका केस भी जो है ईओयू जांच कर रही है और इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। 2023 में केंद्रीय चयन पर्षद परीक्षा लीक हुआ था। 2023 में अमीन भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ था। 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर रद्द करने की मांग की गई, लेकिन रद्द नहीं हुआ और इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अगर 2024 की बात की जाए तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का परीक्षा लीक हुआ था। 285 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी अभी इसमें हो चुकी है। फिर 2024 में ही बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की ऑनलाइन परीक्षा पेपर भी लीक हो गए थे। वहीं अगर बात किया जाए तो ये आंकड़े जो है वो वाकई चिंताजनक हैं और ये बता रहे हैं कि सरकार किस तरीके से नाकाम है। कोई भी परीक्षा हो रहा है तो वो किस तरीके से लीक हो जा रहे हैं। हालांकि सरकार लगातार कई सारे प्रावधान को बना रही है, लेकिन उसके बाद भी भयंकर तरीके से फेल है। वहीं अगर बात किया जाए तो इधर बीपीएससी में जितने भी परीक्षार्थी थे, जो लोग बापू परीक्षा केंद्र पे एग्जाम दिए थे, उनमें से कई परीक्षार्थी जो है वो एक्स हैंडल पे इस बात को ट्वीट कराने में लगे हैं कि अब री एग्जाम होना चाहिए, यानी पूरा परीक्षा जो है दोबारा होना चाहिए, वरना हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। वो लोग अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं। कई लोग ये इतना तक कह रहे हैं कि अगर दोबारा एग्जाम नहीं दिया गया, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि सभी लोगों का, जितने भी परीक्षार्थी थे उन सब का, तो हम लोग खुद को समाप्त कर लेंगे। इस तरीके की धमकियां आ रही हैं, ट्वीट पे ये बातें ट्रेंड हो रही हैं और बिहार सरकार के ऊपर कई सारे सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं कि वो बिहार सरकार जो इस बात का दम भरती है कि हमारे अंडर में सब कुछ कंट्रोल है, सब कुछ हम बेहतर तरीके से करा सकते हैं, उस बिहार सरकार में कोई एग्जाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट परेशान हैं, कई सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई लोग ये भी बात कह रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताइए कि जहाँ पे मात्र 12,000 एग्ज़ाम लेने हैं, वहाँ पे अगर 4 लाख लगभग 4,80,000 इस बार अभ्यर्थी थे, उन सबका एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो ठीक बात नहीं है। वहीं अगर देख लिया जाए तो वहाँ पे इसलिए एग्ज़ाम हो रहा है, बापू परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों का इसलिए एग्ज़ाम हो रहा है कि मात्र 5500 ही ओएमआर सीट जो है वो जमा हुआ, जबकि वहाँ पे एग्ज़ाम 12,000 अभ्यर्थियों का था और इसी वजह से बीपीएससी को लगा कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं जो वंचित रह गए हैं ओएमआर सीट देने में, उनका जो है वो एग्ज़ाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि बीपीएससी अभी सिर्फ़ इसी बात का ज़िक्र कर रही है कि जितने भी बापू परीक्षा केंद्र पे परीक्षार्थी थे,
उन्हीं का एग्जाम होगा। कुछ लोग के ऊपर एफआईआर भी हो गया है। इस बात के ऊपर अभी बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पूरे बिहार में एग्जाम होगा। और इधर ट्विटर पे, एक्स हैंडल पे ट्रेंड चल रहे हैं। कल हो सकता है कि छात्र आंदोलन भी करे और इसकी सूचना भी एक्स हैंडल से आ रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके बिहार में आए दिन एग्जाम और पेपर लीक को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।